बता दें आपको, विरासत टैक्स की बात की थी अपने एक बयान में सैम पित्रोदा ने। अमेरिका में ये टैक्स होता है, यानी अगर किसी शख्स की मौत हो जाए तो उसकी संपत्ति जो है उसमें से आधा ही हिस्सा, लगभग 45% हिस्सा जो है परिवार को मिलता है, बाकी का हिस्सा जो है वो लोगों में एक तरह से बांट दिया जाता है। और इसको लेकर उन्होंने बात कही थी, जिसको अमित मालवीय ने बाकायदा ट्वीट भी किया था। अब उस पर सफाई दी है सैम पित्रोदा ने। कहा कि उनका ये निजी बयान है और कांग्रेस ने कहा कि ये निजी बयान है, इसलिए कांग्रेस पार्टी का इस बयान से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम इनहेरिटेंस टैक्स की बात करें कि इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में अभी चर्चा हो रही है, क्या है इनहेरिटेंस टैक्स? तो पूर्वजों की जो संपत्ति है हमारी या हमारे बाप दादा की जो संपत्ति है वो हमारे पास जो ट्रांसफ़र होगी, हमारे पास जो आएगी, उसी को हम विरासत बोलते हैं। विरासत कर की बात हो रही है। अब ये जो सबसे पहली बार इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था वो हुआ था 1950 में, 1950 में, स्टेट ड्यूटी के नाम से। तो उस टाइम पे क्या थी कि अंग्रेज़ जैसे गए थे, तो अंग्रेज़ों के टाइम पे ज़मींदारी प्रथा चलती थी उस टाइम। तो एक एक इंसान के पास 500-500 एकड़ ज़मीनें थी। तो उसमें से क्या किया गया कि उनकी ज़मीनों को लेकर के पट्टे पे दे दिए गए लोगों को, और मतलब कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया गया। जिनके पास ज़मीनें नहीं थी उनको दी गई, उसमें से पट्टे किए गए। तो इस चीज़ को रिवोक किया राजीव गांधी जी ने 1985 में। अब रिवोक तो कर दिया, तो उस टाइम से ये टैक्स इंडिया में समाप्त हो गया। अब इंडिया में हुआ क्या कि ये वाला जो अभी जो इलेक्शन चल रहा है, तो इसकी रैलियों में कोई भी कुछ भी बोले जा रहा है। तो राहुल गांधी जी ने पहले बोला कि हम क्या करेंगे कि एक इकोनॉमिक सर्वे करवाएंगे और उसमें पता करेंगे कि किसके पास कितनी प्रॉपर्टीज़ है, कितना वेल्थ है। ठीक है, अच्छी बात है। और हम जिसके पास ज़्यादा वेल्थ है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेंगे। भाई साहब, आपके एक मतलब कि हेड हैं, कांग्रेस के हेड हैं सैम पित्रोदा, ओवरसीज हेड, मतलब दूसरे कंट्रीज़ में कांग्रेस को देखने का काम करते हैं। तो इन्होंने बोला कि वेल्थ जो हमारा इनहेरिटेंस टैक्स है इसको लगा दिया जाए, जिससे कि वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। अब होगा क्या इससे कि अगर आपके पेरेंट के पास में 100 एकर्स ऑफ लैंड है तो आपके पास में 45 एकर्स आएगा। ये एक एग्जाम्पल है। 55% का टैक्स चला जाएगा। वो भी एक एस्टिमेट है, इन्होंने 85% की भी बात की। तो अब हम क्या करें कि हम अपने ज़िंदगी भर मेहनत करें, कमाएं, जो भी करें, बचाए पैसे, दुख काट के, गरीबी झेल के, चाहे जैसे भी करके हम पैसे बचाएं अपने पास, और उस पैसे में से मेरे परिवार को ना मिले, वो पैसे ये क्या करेंगे, लेकर के डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेंगे। तो ऐसी मानसिकता लेकर के चल रहे हैं, तो फिर आगे मतलब इंडिया का भविष्य क्या होने वाला है? सिविल वार जैसी स्थिति यहाँ पे डालने वाले हैं, जो कि अफ्रीकन कंट्रीज़ में चल रही है। तो यहाँ भी सिविल वार वाली कंडीशन में डाल देंगे अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है, ऐसा करती है तो। अब इनके बयान से बहुत सारे जो कांग्रेसी हैं उन्होंने पल्ला झाड़ा है कि नहीं नहीं, हम इस चीज़ का समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट और सैम पित्रोदा जी के स्टेटमेंट, दोनों से साफ साफ जाहिर है कि क्या करना चाहते हैं, क्या मोटिव है इनका।